सगळे बरोबर मार मला पण पाहिजे फोटो. ओके बाय बाय. हॅलो एकमेकाला सांभाळून काम करा. जरूर जरूर बस काय ना नाही नाही आपलं काय आहे. आपला विषय काय झाला. विषय काय झाला आपला झाडे वर्षाचा तुम्हाला म्हणून सांगितलं नाही. पहिलं सांगितलं आपला विषय काय झाला. आपण त्यासाठी जर म्हणतो फोटो मारून घ्या आपण थोड्याच वेळात आपल्याला माहित आहे की मुंबईचे फुफ्फुस म्हणून होईल हिरवळ पुन्हा मनाशी खचून जाऊ नको. उडेल तवा पुन्हा बाळात माघार घेऊ नको. उगाच भयान सरकार पोलिसांना पाऊल रोखू नको. येईल दिवस उद्याचा नाव्याने उद्याची आम्हाला काळजी रे. आरेची काळजी रे आम्हा आरेची काळजी रे. आरेची काळजी रे आरेची काळजी रे. आरेची काळजी रे आम्हा आरेची काळजी रे. आरेची काळजी रे आम्हा आरेची काळजी रे. आरेची काळजी रे आम्हा आरेची काळजी रे. जंगल कराना तुलाच नाही खायला जाणं. तुलाच नाही खायला जाणं. तुलाच नाही हो. पोटात भुकेची रोज गाव गावर जंगलचा राजा आहे तुझं नाव. टेकडीच्या पायथ्याला छोटासा गावर. टेकडीच्या पायथ्याला पिढ्या पिढ्या गेल्या जंगलामध्ये पण या जंगलामध्ये पण त्या जंगलामध्ये राहणाऱ्या आरेमध्ये राहणारे 27 आदिवासी पाडे. त्या आदिवासी पाड्यातल्या लोकांना त्या आदिवाशांना त्यांच्या जाळण्यासाठी तर साधे फांदी तोडून दिली जात नाही. तुलाच बंदी पिढ्या पिढ्या गेल्या जंगलामध्ये लाकूड तोडायला तुलाच बंदी. अरे फॉरेस्टची आता कशाला भीती. फॉरेस्टची आता कशाला भीती. जंगलातली लाकडं तुझीच समधी. जो है वो आरएमए बनेगा. उसके बाद में फिर आरएमए मेट्रो शहर बनने का निर्णय लेने के बाद में वहां पे लगभग जो है 2 से 2,500 पेड़ों को काटा गया. आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में ऐसे ही दिन ब दिन आए दिन जो है वो पेड़ नहीं है. हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन एक बुनियादी बात है. लेकिन आज जो है ये बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठ और इन्हीं के लिए काम करने वाली सारी सरकारें यानी कि बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, शिवसेना की हो, सारे सरकारें इन्हीं के हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है. और दोस्तों ऐसे में आरे के पेड़ों को तोड़ा जाना ये भी उसी का एक लक्षण है. हम लोग देखते हैं कि 2019 की घटना थी. उसके बाद में जनता ने जब इसका विरोध करना बड़े पैमाने पर विरोध करने की शुरुआत की तब जाकर ये पेड़ों को काटा जाना रोक दिया गया. और इस प्रोजेक्ट को रोक के उसके बाद में फिर एक विकल्प के रूप में जगह जो है अरे अरे आमच्या हक्काचं. अरे अरे आमच्या हक्काचं. अरे असं कसं देत नाही. अरे असं कसं देत नाही. अरे अरे मध्ये झाडं तोडणाऱ्या सरकारचा निषेध असो. अरे अरे मध्ये झाडं
सोडणाऱ्या सरकारचा निषेध असो. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड नाही चालणार. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड नाही चलेगा. मित्रांनो, आम्ही जी सुरुवातीला भूमिका मांडली, इतने लोग वहाँ पे गंजे हो रहे हैं, उनकी बीमारियां फैल रही, उस पर तो कुछ नहीं हुआ. ये तमाम तरह के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, फडणवीस, शिंदे, ये बस नाम की बात है. असल में काम तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए करते हैं. एक सवाल है कि सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जो पेड़ कटने थे वो सारे कट चुके हैं, अब कोई पेड़ नहीं कटेगा. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो आंकड़े बताते हैं कि आज जो पेड़ कट रहे थे वो पूरी तरह से कटे नहीं है. ये वहाँ के भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और अलग रिवासी में कि 300 पेड़ कटे हैं, पर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि पेड़ कट चुके हैं और अब पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, ताकि आम जनता बोले कि अब तो कट गए हैं और जो बाकी बच्चे हैं उनको रिट्रांसप्लांट किया कहीं और लेके जाया जाए. ये अफवाह झूठ है जो सरकार फैला रही है, ताकि आम जनता को पता है कि मेट्रो के खिलाफ ये लोग खड़ा हो रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं, ये सारी अफवाहें हैं. आपने सहयोग कोष भी यहाँ पे रखा है जी. उसका किस प्रकार से आप यूज करेंगे? जी, ये कहा जाता है ये सारे जो एक्टिविस्ट हैं जो हमारे आंदोलन के में गाना गा रहे हैं, ये सब लोग जो है पेड एक्टिविस्ट हैं. इनको पैसा आता है इसलिए करते हैं. इनके इंटेंशन में शक किया जा रहा है. ये कौन है लोग, जरा इनसे हम बताना चाहते हैं कि हम लोग आम जनता है जो पर्यावरण के खिलाफ और इस तमाम तरह की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं. और हम लोग ये सहयोग कोष, ये कंट्रीब्यूशन बॉक्स है कि हम लोग को पैसा कोई आता नहीं है. यहाँ पर्चे से लेकर के आने जाने हर चीज़ का खर्चा हम लोग जनता से उठाते हैं, क्योंकि जनता का आंदोलन है और जनता के दम पे ही लड़ेंगे हम लोग. हम लोगों को कॉर्पोरेट पैसा नहीं दे रहा है और हम लोग आप जैसे इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव मीडिया से बिलीव करते हैं जो हमारी बात पहुँचाएगी. इसलिए हम आपका धन्यवाद भी करते हैं उस तौर पर. आरे से जुड़ा हुआ आरे एक बचाने के लिए आप पेड़ यहाँ पे के आंदोलन कर रहे हैं, हमारे क्या बताएं? साथियों ने तैयार आरे किया है. उस गाने की को समस्या जो है, आड़े में पेड़ काटे जाना, वैसे भी पूरे बात की जाए पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो मिलता है वो समुद्र से मिलता है. उसके बाद अमेजन जंगल को काटा जा रहा है. उसके अलावा आज तमाम तरह के जो पेड़ या जंगल बचे हैं उनको तबाह किया जा रहा है और आड़े जंगल भी उसका पार्ट है. ऐसे में आड़े को बचाने की जिम्मेदारी आड़े के निवासी की तो है ही, पर यहाँ के मुंबई से लेकर के पूरे देश भर में और पूरे दुनिया भर में जो पर्यावरण और आम जनता है जिनको स्वच्छ और साफ हवा मिलनी चाहिए, उन सब की लड़ाई. इसलिए हम लोग यहाँ मानखुद में इसके आड़े के खिलाफ, आड़े में जो पेड़ काटे हैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. जी, उद्धव ठाकरे जब सरकार आई थी तो उन्होंने आरे का जो कारशेड बनना था उसके ऊपर स्टे लगाया था, लेकिन शिंदे सरकार आने के बाद वापस वो स्टे जो है वो हटाया गया है. उसको कैसे देखते हो? जैसे देखिए, पहले भी जो आंदोलन चल रहा था, आदित्य ठाकरे जब सरकार बन रही थी, जब पहली बार उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब भी ये बोला था कि तब भी वो इसलिए हुआ था क्योंकि एक प्रेशर था कि आदित्य ठाकरे ने पहले बोला था और लंबे समय तक नहीं हुआ था. तो एक पॉपुलिस्ट नारा था, पॉपुलिस्ट बात थी, पर कोर्ट में बात अटकी हुई थी, सब जगह अटकी हुई थी. केसेस वापस लेने की बात चल रही थी, हुई नहीं थी. तो ऐसे में ये नई सत्ता आती है, पर JIC जो जापान की कंपनी उसने लोन दे दिया है इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और इसके तहत अलग अलग कांजूर मार्ग से लेकर अलग अलग जगह पे बातचीत हुई थी कि वहाँ पे सबसे बेहतर है. पर जापान की कंपनी लगी हुई है आड़े में मेट्रो लगा करके, वो जनता के नाम पे कि जनता को हम मेट्रो देना चाहते हैं, इस नाम पे वो पेड़ काटेंगे. पर असल में होगा ये कि मेट्रो बनाने के बाद वहाँ पे रियल जो जंगल है वो रियल स्टेट को दिया जाएगा, बिल्डर्स को दिया जाएगा, बिल्डर लॉबी को दिया जाएगी, ताकि वहाँ पे और जंगल काटे जा सके. और ये उद्धव ठाकरे की सरकार हो या शिंदे फडणवीस की सरकार हो, ये पैसा, ये तमाम पार्टियों को पैसा कौन देता, बात तो यहीं से आती है. इनको पैसा देते हैं ये बड़े बड़े धन्ना सेठ, बिल्डर और रियल एस्टेट. और वो चाहे उद्धव ठाकरे में हो या फिर फडणवीस हो, उनके पीछे जो बैकिंग, यानी जो बैकिंग होती है वो इन्हीं बिल्डर और कैपिटलिस्ट की होती है. तो अंत में वो कुछ देर के लिए ठहर सकता था, पर फडणवीस सरकार आगे चलकर शायद वो भी बोलती कोर्ट ने किया है इसलिए हमको करना पड़ता, और अनस्टेबल हो तो करना पड़ता. फडणवीस सरकार चूंकि निश्चित तौर पर फांसीवादी सरकार है, उसके पीछे जो बिल्डर लॉबी उसने प्रेशर डाला कि करो, तुम सत्ता में आ गए, अब तो तुम्हारा रुका हुआ था, अब करो, तो उनको करना पड़ा और किया है उन्होंने. तो निश्चित तौर पर ये बस पॉलिटिकल इधर उधर करने की बात है, पर आम जनता के साथ धोखा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सत्ता में आए, वो चाहे उद्धव ठाकरे है या फिर फडणवीस सरकार है. ये अंत में पर्यावरण के खिलाफ बात का कोस्टल रोड का प्लान. आपल्याला जसं की मुंबईमध्ये सर्वांनाच माहीत आहे की आरे हे जंगल फक्त आरेपुरतं मर्यादित नसून पूर्ण मुंबईभरामध्ये हे कार्बन उत्सर्जनाचं काम करतं आणि मुंबईचे हृदय म्हणून एक प्रकारचं फुफ्फुस म्हणून ओळखलं जातं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला माहीत आहे
की नवीन जे सरकार बनलेलं आहे हे सरकार हे पर्यावरण विरोधी सरकार आहे. हे सरकार त्यांच्या बिल्डर भांडवलदार आणि वेगवेगळे डेव्हलपर्स जे आहेत त्यांचा येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्यासाठी दरवाजा उघडण्यासाठी आरेमध्ये मेट्रो कारशेड आणि सोबतच मेट्रो कारशेडबरोबर तिथे कमर्शियल ॲक्टिव्हिटी उभ्या करणार आहेत आणि त्याच्यासाठी आतापर्यंत झाडं तोडले गेलेली आहेत, पण येणाऱ्या काळामध्ये अजून सुद्धा झाडं तोडणार आहेत. आमचं असं म्हणणं आहे की आरेमध्ये झाडं आहेत आणि ती झाडं तोडली नाही गेली पाहिजे. पर्यायी जागा कांजूरमार्गची आहे, तिथे मेट्रो कारशेड बनवलं पाहिजे. मात्र एकनाथ शिंदे सरकार आलेलं आहे आणि त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी जे स्थगिती दिली होती आरेच्या कारशेडला, ही स्थगिती कुठेतरी मागे घेतली आहे, त्यावर कसं पाहता? हो, बरोबर आहे. जसे की आपल्याला माहिती आहे की नवीन सरकार बनल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला होता. त्याच्यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे की आम्ही मेट्रो कारशेडचा जो प्रकल्प जो होता आरेमधला तो कांजूरमार्गला शिफ्ट झाला होता, तो आता बंद करतोय आणि आरेमध्येच मेट्रो कारशेड होणार ही भूमिका घेतली होती. खरं जर पाहिलं ती भूमिका जी आहे ती एकदम सर्रासपणे पर्यावरण विरोधी भूमिका आणि फक्त मुठभर धंदांडगे भांडवलदार उद्योगपती आणि बिल्डर लॉबीच्या धार्जिनी भूमिका आहे. त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की शिंदे आणि फडणवीस सरकार जी आहे ही पर्यावरण विरोधी सरकार आहे आणि बिल्डर आणि भांडवलदार धार्जिनी सरकार आहे. आपण जर पाहिलं तर नाही की अनेकांना असा एक समज असतो की आरेचं आंदोलन आहे हे फक्त आरेपुरतंच मर्यादित राहिलं पाहिजे, असं नाही. आमचं असं म्हणणं आहे की आरेचं जंगल जे आहे ते पूर्ण मुंबईचं फुफ्फुस म्हणून काम करते आणि त्यामुळे निश्चितपणे पूर्ण मुंबई भरामधून याचा विरोध होणं गरजेचं आहे. मानखुर्द गोंडीमध्ये हे निदर्शन आम्ही जे करतोय याचाच एक संदेश आहे की आमचं असं म्हणणं आहे की पूर्ण मुंबई भरामधून आणि पूर्ण महाराष्ट्रभरामधून याचा विरोध झाला पाहिजे आणि या सरकारला हे निर्णय मागे घ्यायचं काम पडलं पाहिजे, कारण की तिथले झाडं यानंतर सुद्धा कापले जाणार आहेत. त्यामुळे आम्ही आवाहन करीन सर्वांना की येणाऱ्या काळामध्ये अजून पुढे सुद्धा सरकारच्या या निर्णयाला मागे घेण्यासाठी आंदोलनं झाली पाहिजे.